हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए और इसमें 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। स्टार्टिंग के जो भी मैसेजेस होंगे वो करियर के रिगार्डिंग होंगे या जनरल मैसेजेस जो कि आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और वो कार्ड्स में शो हो रहे हैं। उसके बाद मैं लव लाइफ के रिगार्डिंग मैसेजेस दूंगी आपको, लेकिन बाद में। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं टाइम स्टैम्प्स दे दूंगी, तो वहां पर आप क्लिक करके सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग भी देख सकते हैं। तो एक्वेरियस आप लोगों के लिए सबसे पहला ही स्टार्टिंग का मैसेज बहुत पॉजिटिव है। मींस अभी इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रिविलेज्ड फील कराया जाएगा और आपको जो है बहुत अच्छे से लोग ट्रीट भी करेंगे, आपको एक हाई रिगार्ड्स में भी देखेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। इवन कुछ लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही इसलिए, या तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत कर्वी फिगर के हो। ये मेल्स फीमेल्स मतलब अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मेल्स ऑब्वियसली कर्वी नहीं होंगे। आपका जो बॉडी शेप है उसके ऊपर अट्रैक्ट होंगे, या फिर आपका जो प्रेजेंट करने का तरीका है लोगों को वो ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है, आपकी लाइफ में ना देखो फाइनेंशियल अबंडेंस तो है, मुझे यहाँ पर उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और मेंटल स्ट्रेंथ जो आपको चाहिए, इंटेलेक्चुअल पावर जो चाहिए, वो सब कुछ यहाँ है। ठीक है, तो करियर के टर्म्स में मुझे चीजें सही लग रही हैं, पैसों के टर्म्स में सॉरी। और आपकी जो पोजीशन है वो स्टेबल है। मुझे लगता है कि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो या जहां पर भी काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो ना, तो ये जो भी काम कर रहे हो वो बहुत मेहनत से आपने इसको अचीव किया है और फाइनली अब आप उस पोजीशन पे हो कि लोग आपको एक रिस्पेक्ट की निगाह से देखना शुरू कर देंगे और जो भी आप डिसीजन लोगे वो आपके फेवर में ही जाएंगे। हो सकता है कि काफी लोग उस डिसीजन को अपोज करने की कोशिश करेंगे, बट करने देना, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिकॉज एट द एंड क्या मैटर करता है कि वो चीज आपके फेवर में है या नहीं, जो कि यहाँ पर फेवर में है। दूसरा, आपके लिए ना यहाँ पर जर्नी तो आ रही है बट डिफरेंट तरीके से, मतलब आप जाना चाहो ना जाना चाहो, बहुत आपको ऐसा लगेगा कि भैया फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा यूज होगी, बट नो डाउट यहाँ पर जर्नी का कार्ड है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो आप ट्रैवल करोगे ही करोगे। और दूसरा यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि इमोशनली या तो आपको अप्रोच किया जाए कि भाई नहीं प्लीज आपको ही ये काम करना, आप ही कर सकते हो। और नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूं मैं, यहाँ पर चीजें आपके फेवर में टर्न होंगी, लेकिन ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा थका देने वाली ऐसी जर्नी हो। आप में से कुछ लोग अपनी घर भी ट्रैवल कर सकते हो अगर बहुत टाइम से ट्रैवल नहीं किया है। दूसरा, यहाँ पर एक चीज और है, देखो इस टाइम पर आप जो सोचोगे ना वो अचीव करोगे, तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लेना। बिकॉज यहाँ पर थॉट्स का कार्ड ना व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ कनेक्टेड है। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो वो पॉजिटिव चीज मिलेगी, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव मिलेगी। बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून का आप देख रहे हो यहाँ पर चारों ओर एंजल्स हैं, लेकिन व्हील से जो चिपका हुआ है वो स्नेक भी है, ड्रैगन भी है। अब वो ड्रैगन प्रॉपर ड्रैगन की उस फॉर्म में नहीं, मतलब एक इविल एंजल की फॉर्म में भी है। तो यहाँ पर 10 नंबर भी है, तो एक साइकिल कंप्लीट होने का इंडिकेट कर रहा है। और 1 से लेकर 10 दिसंबर की रीडिंग है, तो कुछ ना कुछ एक ऐसी साइकिल जो कि आप काफी टाइम से सोच रहे थे वो चीज फिनिश होगी। और उसके साथ साथ आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है, आप अगर सोचते हो कि मुझे कुछ और भी अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो उसको आप अचीव कर लोगे। आपकी जो इंट्यूशन पावर है, और इवन आप किसी तरफ देखकर कुछ सोचोगे भी ना कि भाई देखो ये नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप किसी इंसान की तरफ देखकर सोचो कि भाई ये तरीके से नहीं चल रहा है, ये कहीं स्लिप तो नहीं हो जाएगा, तो लिटरली वो चीज भी पॉसिबल हो सकती है। थोड़ा सा अपने थॉट्स पर ध्यान देना। और दूसरा, आपकी फैमिली में मुझे कुछ ना कुछ इशू दिख रहा है। मीन्स आप अपने भाई बहनों के साथ हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि ये कुछ ऐसी चीज है जिसको लेकर आपको टेंशन क्रिएट होगी। ये होगा छोटे से टाइम के लिए, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर नॉर्मल चीजें, ठीक है, और ये चेंज भी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल फिक्स्ड है कि भाई लड़ाई कर ली आपने तो आप अपनी फैमिली में बात ही नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम के लिए होगा और चीजें फिर इजी हो जाएंगी। यहाँ पर आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। जो चीजें आप लर्न करना चाहते हो वो भी आप लर्न कर पाओगे। और लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसी भी फील आ रही है कि 1 साल के अंदर ना आपको कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज रिसीव होगा, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिसीव होगी जो कि बहुत बहुत
इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए एक अलग ही लाइफ क्रिएट कर देगी। यहाँ से जो भी मैसेजेस होंगे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग होंगे। तो सबसे पहला ही मैसेज थोड़ा सा नेगेटिव है उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हो और आप लोगों का कोई कोर्ट केस चल रहा है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर ना चीज़ें आपको फिर से स्टार्ट करनी पड़ सकती है। मीन्स अभी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि चीज़ें आपके फेवर में होंगी। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि आपको फिर से किसी न्यू एंगल से अपने इस केस को देखना होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पार्टनर है ना वो आपको इमोशनली ऐसा फील कराएगा कि नहीं हम इस चीज़ को कैंसिल कर देते हैं, बट बैकग्राउंड में चल रहा ये होगा कि वो अपने लॉयर के साथ या एडवोकेट के साथ मिलकर वो प्लानिंग प्लॉटिंग क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है कि जो लोग ऐसे सिचुएशन में हो ना तो आपका पार्टनर बिल्कुल आपकी एनर्जी को कैरी कर रहा है, जैसा आप सोचोगे वैसा आपका पार्टनर भी सोच रहा है। तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखना। ऐसा नहीं है कि अगर आप उन्हें बुरा भला बोलोगे तो वो बिल्कुल चुप हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको आप ही की लैंग्वेज में रिप्लाई देना जानते हैं। यहाँ पर जो लोग सिंगल हो उन लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में देखो कोई ना कोई इंसान आएगा और आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि वो कहाँ से आपको अप्रोच करेंगे, किधर आपको मिलेंगे, कुछ नहीं है, ये रैंडम चीज़ें होंगी। तो अपने माइंड में कोई प्लान क्रिएट करके भी मत रखना, बिकॉज इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई तो अप्रोच करेगा ही और हो सकता है कि आपको प्रपोज भी कर दे। मीन्स नॉर्मली सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के साथ साथ वो प्रपोज भी कर देंगी भाई आगे चल के आपके साथ रिलेशनशिप में रहना है एंड ऑल। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ है, जिन लोगों का रिलेशनशिप जो है अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना तो उसमें और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ रहा है। मीन्स आपके फेवर में लक हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि आपकी लाइफ से खुश नहीं है। मीन्स आप कैसे इतनी अच्छी अपने पार्टनर के साथ इमोशनली बैलेंस्ड लाइफ जी सकते हो। तो शुक्र मानिएगा कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ऐसी जो सिचुएशन है आते आते चेंज हो जाएंगी। मीन्स आपको ज़्यादा उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं। लोग चाहते हैं कि आप लोग सफ़र करो, आप लाइफ के जो नेगेटिव फेज होते हैं कि वो चीज़ देखो, और कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है इंट्यूशन आपको बता भी देगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो डरने वाली बात तो नहीं है। मीन्स आपका जो पार्टनर है वो समझेंगे और अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना तो वो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। दूसरा, आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज है, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बिकॉज आप में से कुछ लोगों का जो इंट्यूशन है ना बहुत तगड़े से काम करेगा और हो सकता है कि आप ऐसी एनर्जी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा लो है। ये लव लाइफ के लिए भी है और ये नॉर्मली भी मैं बोल रही हूँ। इसको ये मत सोचना कि जो सिंगल है कमिटेड है उस पर रेजोनेट करेगा या अलग सिनेरियो। ये जनरली मैं सबके लिए बोल रही हूँ। आपका जो इंट्यूशन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा और ये यूनिवर्स की तरफ से दिया जा रहा है, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस जो ला रहे हो ना वो चेंजेस अभी फिलहाल पॉजिटिव नहीं होंगे। मीन्स मैं ये नहीं कह रही कि फ्यूचर में भी पॉजिटिव नहीं होंगे, मतलब कहने का तरीका ये है कि देखो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। जो चीज़ें इजी थी ना वो थोड़ी सी हार्श हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि इतनी ज़्यादा हार्श होंगी। एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपकी किसी से लड़ाई हुई है और किसी ने आपके ऊपर तलवार से वार किया है, तो वो तलवार का जो कट है ना वो आपको फील होगा कि बस निडल चुभी है। तो इतना सा चेंज होगा, लेकिन हाँ वहाँ पर आपको समझ में आ जाए कि कौन आपका अपना है और कौन पराया है। क्योंकि एक चीज़ नोटिस करना, पॉवर्टी कार्ड में भी ना पीछे कैट है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी कैट है। ये दोनों ही कैट और स्टार्टिंग में फूल कार्ड में है डॉग। तो देखो ये सारे जो इंडिकेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहे हैं, एक तो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में स्पेशली, बिकॉज आप इमोशनली अगर इम्बैलेंस फील कर रहे हो ना तो स्पिरिट गाइड्स या जो भी आपके पास लव्ड वंस हैं वो आपको ड्रीम्स में दिखकर आपको सपोर्ट करेंगे। भले वो बोले कुछ नहीं, बट उनका जो जेस्चर होगा वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। दूसरा, वो आपको किसी ना किसी ऐसे सिनेरियो की तरफ इंडिकेट करना चाहते हैं
जो कि आपने नेग्लेक्ट किया हुआ है अपनी लाइफ में। तो थोड़ा सा आप उस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना। बाकी तो आप अपने ऊपर काम करते रहो, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, आपका जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी में अपने आप ही बनता चला जाएगा। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहाँ से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।